3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब उसी की आयु का व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हो, 1/5 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये व्युत्क्रम होता है, x का व्युत्क्रम 1/x होता है। तो कह रहे हैं कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां पर किसकी वर्तमान आयु की बात हो रही है? रहमान की। तो मान लिया कि वर्तमान आयु x वर्ष है, कोई भी एक अक्षर मान सकते हैं, x वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, इसका पहला स्टेप कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी? पूर्व मतलब फी की बात हो रही है यहां, तो x माइनस 3 वर्ष, x माइनस 3 वर्ष। अच्छा, कितने वर्ष पश्चात? यही निकाल लो, 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब भविष्य होता है। पश्चात रहमान की आयु x प्लस 5 वर्ष। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग जोड़ना घटाना जान गए हो, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक है ना, अगर पूर्व की बात हो तो माइनस, पश्चात की बात हो, भविष्य की बात हो तो प्लस। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्रश्न के कंडीशन पर। इन दोनों, ये जो है ना, इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व अर्थात x माइनस 3 वर्ष और 5 वर्ष पश्चात x प्लस 5 वर्ष, इसका व्युत्क्रम का, इसके व्युत्क्रम का क्या दिया हुआ है? योग 1/30 है, 1/3 है। ठीक है, तो प्रश्न से पता चल गया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी? x माइनस 3। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 3। तो 1/x माइनस 3 आयोग कह रहा है प्लस 1/5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम, x प्लस 5 है तो 1/x प्लस 5। और दोनों का योग कितना है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हल करना प्रारंभ करते हैं। एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3, ये आएगा यहां 1/3। ठीक है, चलो यहां हल कर लेते हैं। x मिल के क्या हो गया? 2x आइए प्लस 2 अब बटा में हो जाएगा यहां, इससे दोनों में गुणा करेंगे ना, तो x स्क्वायर प्लस 5x, यहां प्लस 5x है ना। अब बराबर, तो सबको आ ही रहा है क्योंकि तुम ही लोग बोल रहे हो। तो ये कितना हो गया? 2x प्लस 2 अब बटा x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब करेंगे तिर्यक गुणन, इससे इसमें होगा, इधर का उसमें होगा, 1 से होगा। तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, x स्क्वायर 6x प्लस 6 होगा ना। x को इधर लाते हैं और माइनस 15 को उधर ले जाते हैं, या उसको सबको एक साइड कर देते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये तो पहले से है, दोनों को खींच के ला बराबर 0। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा इसके साथ और इसका हो जाएगा इसके साथ। तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। क्या ठीक है?
बहुत बढ़िया। कहा से हम तो कुछ कर ही रहे हैं, हम तो खाली यहाँ लिखने का काम कर रहे हैं। अब इसको हम लोग चाहे तो गुणनखंड विधि से तोड़ दे, या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब देखो यहाँ ये समझ में आ रहा है, 3 घट गया इसमें से, 17 का 21 और 7 माइनस है, कितना है 3 है। समझ में आ रहा है ना सबको? कहूँ नहीं आ रहा है तो कहो, तो ना हम आगे बढ़ेंगे। हाँ कहना है, हम जिधर देखें हाँ आ रहा है ना, हाँ ठीक है, हमको संतुष्टि तो कहो, सीधा नहीं तो तब नहीं कहो, चुपचाप नहीं रहना है, कुछ तो जवाब देना है ना फीडबैक में। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से इन दोनों में क्या है, एक्स है, एक्स माइनस 7 प्लस 3 एक्स प्लस जब तो पुनः, चलो कोई बोला है पुनः तो हम एकदम पुनः लिखेंगे, पुनः जब x प्लस 3 बराबर 0 तो अब क्यों है, क्यों अमान्य हो गया, काहे नहीं माइनस में होगा ना। चलो बहुत बढ़िया। कोई -3 वर्ष का लड़का देखा है? नहीं, तो माइनस में नहीं होगा, क्योंकि एज है ना, एज लंबाई ये सब कुछ ऐसा पैरामीटर है जो माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अमान्य हो गया। हाँ, तो रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या माने हैं, एक्स माने हैं ना, बराबर कितना आया है 7 वर्ष। ये 7 वर्ष ही आंसर दिया हो।